आज आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 12th की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सृजन का पहला अध्याय, जिसमें मैं आज आपको कबीर के बारे में जानकारी देते हुए कबीर की व्याख्या करवाऊंगी। कबीर का जन्म सन 1398 में माना जाता है और इनकी मृत्यु मानी जाती है 1518 ईस्वी में। ये ज्ञानाश्रयी, जो हिंदी की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में कबीर विख्यात हुए भक्ति काल के कवि थे। कबीर कवि कम और उनको समाज सुधारक के रूप में ज़्यादा मान्यता प्राप्त थी, क्योंकि उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच और बहुदेववाद का कड़ा विरोध किया। कबीर को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर भी कहा है, क्योंकि वे अपनी सपाट बयानी और तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उन्होंने उपदेश दिए वो बहुत सपाट भाषा में, सटीक भाषा में दिए। इनके जो उपदेशों का संकलन किया इनके शिष्य धर्मदास ने किया, और इनकी जो उपदेशों का संकलन का जो ग्रंथ है उसको क्या कहा जाता है? बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। तो हमारे पास में जो पुस्तक में संकलित हैं वो है हमारे पास में साखी। साखी का अर्थ क्या होता है ये भी मैं आपको स्पष्ट बता देती हूँ। साखी कबीर के पहली साखी में देखिए, इसमें त्यागशीलता के महत्व को बताया गया है। कबीर जो पहला है, पहली साखी, इसमें देखिए, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। कबीरदास जी क्या कहते हैं? त्याग तो ऐसा करना चाहिए, त्याग ऐसा, निहचे का सबसे पहले आपको अर्थ समझ लेना चाहिए। निहचे मतलब होता है दृढ़ विचार। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं? त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। कबीरदास कहते हैं कि त्याग करते समय हमेशा व्यक्ति को ऐसा दृढ़ विचार मन में रखना चाहिए और ऐसा मन में विचार करके एक ही बार त्याग कर देना चाहिए कि मेरा तो इस संसार में कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है वो सब कुछ प्रभु का है। तो पहली साखी में कबीर ने क्या कहा है? त्याग के महत्व को प्रतिपादित किया है। दूसरी साखी में देखिए, सुनिए गुण की बारता, अवगुण लीजिए नाही। बारता मतलब श्रेष्ठता, गुणों को ग्रहण करने का और अवगुणों को त्यागने का विचार प्रतिपादित किया है। दूसरी साखी में कबीरदास क्या कहते हैं? सुनिए गुण की वार्ता, गुणों को श्रेष्ठ समझना चाहिए, अवगुण लीजिए नहीं। और अवगुण यानी कि अवगुणों को कभी भी अपनाना नहीं चाहिए, गुणों को हमेशा ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों को हमेशा त्यागना चाहिए। अब इसका उदाहरण देते हुए कबीर ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाहि। जिस प्रकार हंस केवल दूध को ग्रहण करता है, क्षीर मतलब दूध, जिस प्रकार हंस केवल दूध को ग्रहण करता है और दूध के पानी को त्याग देता है, इसी प्रकार से व्यक्ति को भी विवेकी होना चाहिए। उसको केवल मात्र व्यक्ति के गुणों को अपनाना चाहिए, न कि अवगुणों को हमेशा त्याग देना चाहिए। तीसरी साखी में आते हैं, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कुछ कहे मेरे ये निज पीर। भया मतलब हो जाता है, निज मतलब स्वयं की, पीर मतलब प्रिय। ठीक है, तो अब इसमें क्या कबीर ने क्या कहा है, किसका उपदेश दिया है? अभिमान को त्यागने का मतलब करता धरता स्वयं को ना समझ करके सब कुछ परमात्मा के महत्व को प्रतिपादित किया है, परमात्मा की भक्ति के महत्व को प्रतिपादित किया है। कबीरदास क्या कहते हैं? जब व्यक्ति अपने अभिमान को त्याग देता है तब वह सब प्रकार से सुखी हो जाता है। भावे कोई कुछ कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरे ये निज पीर, उसके हृदय में जो परमात्मा है वो उसको हमेशा आनंद प्रदान करता है, वो उसी की भक्ति में लीन रहता है। चौथी साखी में देखिए, चौथी साखी में, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इसमें बाह्य जो रूप रंग है उसको महत्व ना दे करके कबीर ने क्या कहा है? ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित किया है कि हमेशा जाति ना पूछो साधु की, कभी भी सज्जन की या साधु की कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए, चाहे वो नीच जाति का भी हो, लेकिन अगर वो ज्ञानी है तो उसके ज्ञान को अपनाना चाहिए और उससे ज्ञान लेना चाहिए।
जिस प्रकार से मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। म्यान चाहे कितनी भी सुंदर हो, अगर लेकिन उसके अंदर रखी तलवार की धार नहीं है तो उस तलवार का कोई मोल नहीं है। हम जब तलवार लेते हैं तो क्या देखते हैं? तलवार की धार देखते हैं। इसी प्रकार से साधु कोई भी जाति ना पूछ करके उससे उसके ज्ञान का हमेशा क्या पूछना चाहिए? उससे ज्ञान पूछना चाहिए और उससे ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार से हमें म्यान की सुंदरता को देख करके तलवार का मोल नहीं करते, हम तलवार का मोल किससे करते हैं? तलवार की धार देख करके करते हैं। उसी प्रकार से साधु की हमेशा महत्ता किसको देख के करनी चाहिए? उसके ज्ञान को देख करके करनी चाहिए। 5वीं साखी देखिए, संगत कीजे साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारा परस्ते सो भी कंचन होए। 5वीं साखी में देखिए कबीर ने क्या कहा है? संगति के महत्व को प्रतिपादित किया है। क्या हमेशा संगति किसकी करनी चाहिए? साधु की, सज्जन व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए जो कभी भी निष्फल नहीं होती। मतलब वो हमेशा आपको आगे आपके भविष्य में फल ही प्रदान करेगी। जिसका उदाहरण से इसको इस उदाहरण किससे और कौन से उदाहरण से? पारस के पत्थर से इन्होंने स्पष्ट किया है। लोहा पारा परस्ते सो भी कंचन होए। जिस प्रकार से लोहा पारस एक पत्थर होता है जो लोहे को स्पर्श करके उसे भी सोने का बना देता है। परस मतलब स्पर्श करके। जिस प्रकार से लोहा पारस पत्थर को स्पर्श करके कंचन हो जाता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति अवगुणी होता है वो भी साधु या गुणी लोगों की संगति में बैठ करके वो भी गुणी हो जाता है। उनकी संगति, साधु की संगति कभी भी निष्फल नहीं होती है। 6ठे साखी में देखिए क्या कहा है कबीर ने? मारिए आशा सांपिनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। कबीरदास जी क्या कहते हैं? यहाँ पर दुराशा या आसक्ति रूपी सांपिनी को मारने के लिए कहते हैं। जिन डसिया, जिसने इस संसार को डस लिया है, यानी कि व्यथित कर दिया है, बेचैन कर दिया है। ठीक है, दुराशा या कहते हैं आसक्ति, ठीक है, मोह। जो व्यक्ति आसक्ति में पड़ जाते हैं वो अधिक बेचैन रहते हैं, व्यथित रहते हैं। इसी प्रकार से कबीरदास जी क्या कहते हैं? उस दुराशा या आसक्ति को हमेशा त्याग देना चाहिए जिससे कि मन व्यथित रहता हो। ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। कबीरदास जी कहते हैं ये गुरु का ही दिया हुआ सद्वचन है या गुरु का ही विचार है कि हमेशा औषध मतलब दवाई, ठीक है, दवाई या कहते हैं औषधि, इस दुराशा या आसक्ति को एकमात्र त्यागने की औषधि क्या है? तोष, यानी कि संतोष। जिस व्यक्ति के पास में संतोष है उसे दुनिया की कोई ताकत व्यथित नहीं कर सकती। 7वीं साखी में देखिए क्या कहा है? इन्होंने वाणी की महत्ता को प्रतिपादित किया है। कागा कौआ काको किसको धन हरे। कागा किसका धन हरता है? हरता मतलब ले लेता है, ग्रहण कर लेता है। कागा किसका धन ले लेता है? कोयल काको देत, और कोयल किसको धन देती है? मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी लेत। लेकिन कोयल की वाणी इतनी मीठी होती है कि वो अपनी वाणी को सुना करके जग को अपना कर लेती है, यानी कि जग को आनंदित कर देती है, जग को अपना बना लेती है। इसी प्रकार से वाणी सदा कैसी होनी चाहिए? मीठी होनी चाहिए, कोयल के समान सरस होनी चाहिए। तो ये आपकी हुई हैं पूरी कबीर की व्याख्याएं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है और मेरे चैनल की अंदर का मेरा जो कराया हुआ सब कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दिए गए बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर मेरे नोटिफिकेशंस मिल सकें। धन्यवाद।